चर्चा चल रही थी, हमने कल आपके साथ चर्चा करी थी कि 5 विषयों पर वेदों में चर्चा हुई है। मैं कौन, आत्मा, परम सत्य, भगवान, ईश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा अनेकों नामों से बुलाए जाते हैं, और प्रकृति अर्थात शक्तियां, प्रकृति का मतलब है शक्ति, जो शक्तियां हैं, काल और कर्म, ये 5 चीजों के बारे में वेदों में चर्चा हुई है। और यही, क्योंकि भगवद गीता वेदों का सार है, इसलिए उनमें भी, इसमें भगवद गीता में भी इसी 5 विषयों पर चर्चा हुई है। फिर हमने आपके समक्ष रखा था कि भगवद गीता की इंपॉर्टेंस रखी थी कि भगवद गीता को आदि शंकराचार्य जी से लेकर सबने माना है कि ये समस्त वेदों का सार है। गाय रूपी वेद तो दूध रूपी गीता, अर्जुन, बछड़ा और कृष्ण भगवान ग्वाले, जिन्होंने वेदों को धोआ और आपको दूध के रूप में, भगवद गीता के रूप में आपको दे दिया, क्योंकि 94% वेद जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। ठीक है प्रभु जी। तो भगवद गीता, पहली बात तो यह है कि भगवद गीता पे आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है जी। और भगवद गीता पे विश्वास इसलिए करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये भगवद गीता है, श्रीमद् भगवत, भगवत का मतलब भगवान के द्वारा दी गया ज्ञान, तो ये, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग लेवल पे है। तो भगवद गीता में भी 700 श्लोकों में भगवान ने सारे वेदों का सार हमें प्रदान कर दिया है। अगली चीज हमने चर्चा शुरू करी थी आत्मा पे। तो ये पहली चीज थी कि न त्व एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, कि अर्जुन कभी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे। अर्थात हमारी जो व्यष्टि है, हमारे जो व्यक्तित्व है, वो था, है और रहेगा। क्योंकि अगर सब एक हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि परम ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। आज परम ईश्वर के ऊपर चर्चा होगी, परम सत्य पे चर्चा होगी। और फिर एक श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट था, माम एव आंश, माम एव अंश, माम मेरे अंश हैं ये जीव, जीवभूत सनातना। और ये क्या है? सनातन है, अर्थात अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा गया, बताया स्पष्ट रूप में कि ये, इसमें कोई विकार या बदलाव नहीं आता। उसका मतलब अंश पूर्ण नहीं होता। इसी पे आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्या मैं भगवान बन सकता हूं या क्या मैं भगवान हूं? तो मैं श्लोक संख्या बता रहा हूं आपको। ये 15वां अध्याय है और 16 से 20 तक के श्लोक हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसमें 1-2 शब्द बोलूंगा पहले। द्वाव, द्वाव, द्वाव का मतलब 2। इमाऊ पुरुषे लोके, जीव 2 प्रकार के हैं। एक जीव है जिसे कहते हैं शर, और एक जीव है जिसे कहते हैं अक्षर। शर का मतलब जो गिर सकता है, अक्षर का जो कभी गिरता नहीं है। ठीक है जी। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव शर है, मतलब गिरा हुआ है। ठीक है जी, नीचे गिरा हुआ है। और अक्षर का मतलब जो कभी अच्युत और च्युत, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो अक्षर है, कहलाता है। वैकुंठ में जो जीव हैं वो कभी गिरते नहीं है। हम लोग यहां गिरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा 2 प्रकार के जीव हैं। 2 प्रकार के जीव का मतलब समझिए, एक गिरा हुआ और एक, अर्थात भौतिक जगत में बात करते हैं, एक जेल में और जेल से बाहर है। समझने की बात है। ठीक है जी। ये कहा। अब अगला श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या कहते हैं? इन दोनों के उत्तम पुरुषस्त्व अन्यः, इन दोनों के अतिरिक्त एक और पुरुष है। अन्य, भगवत गीता की बात कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब एक है, ये बोगस है। ये किसी परंपरा को बिलोंग नहीं करते, ये अपने आप बनाए हुए हैं। ठीक है जी। उत्तम पुरुषस्त्व अन्यः परमात्मेति उदाहरतः, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है,
जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो अभी मैं आगे आज जो परम सत्य पे चर्चा करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको इन सब चीजों के, परमात्मा शब्द का क्या अर्थ है, भगवान कौन, ब्रह्म क्या है, ठीक है जी, इनसे तो चर्चा करूंगा। अब आते हैं अगला श्लोक। जो कोई भी मुझे, क्या कह रहे हैं भगवान, यो माम, माम का मतलब मुझे, एवं अस्म मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमम, जो पुरुषों में उत्तम मुझे जानता है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः वह भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लग जाता है। सर्वभावेन भारता, सर्वभाव, भक्ति का मतलब क्या है प्रभु जी, भाव, सर्वभावेन भारता। तो ये मैं पढ़ रहा हूं 15वां अध्याय, ये आपका अध्याय का कौन सा श्लोक, 19वां, अब 20वां श्लोक। यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुह्यम ज्ञान है। क्या है प्रभु जी, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है कि जीव में और भगवान में भेद है। ये कलयुग के अंदर प्रभु जी बताइए, सबको जब एक कहते हो तो नास्तिकवाद है कि आस्तिकवाद है, ये बताओ मुझे। नास्तिकवाद है, सिंपल। नास्तिक क्या है इसको समझिएगा। नास्तिक का मतलब अल्टीमेटली मैं भगवान में विश्वास, किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं करता, ये नास्तिकता है कि एक भगवान है। नहीं बताऊं क्या कहता है वो अंत कि नहीं, सब शक्ति है, आपकी शक्ति। उदाहरण, आपके पैसे आपकी शक्ति है, मैं आपके पैसे को मानता हूं तो आपको नहीं मानता, बदमाश हूं सही हूं, बताओ बताओ, शक्ति है, मैं आपको नहीं मानता, आपकी शक्ति को मानता हूं, ये तो गड़बड़ है ना प्रभु जी। अभी चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग स्टेज हैं उस परम सत्य को समझने के लिए। तो यहां क्या कहा, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वज्ञ गुप्त ज्ञान है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। जो ये समझ जाएगा उसको क्या हो जाएगा। अब जब भी चर्चा करो किसी से, ध्यान रखिएगा अध्यात्म पे, जब हम किसी से चर्चा कानूनी बात पे करते हैं तो बीच में किसको रखते हैं, कानूनी किताब को, वकील को नहीं। नहीं 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 नहीं, गुरुजी आप क्या कह रहे हो, शास्त्रों में क्या है और आप क्या कह रहे हो, ये जरा समझाओ। ये 15वां जो हमने श्लोक खोला है, इसमें जो भगवान कह रहे हैं कि द्वौ इमाऊ पुरुषौ लोके शरस च अक्षर एव च, शर और अक्षर दो हैं। जरा गुरुदेव जरा समझाना इसका मतलब क्या है। नहीं नहीं बताऊं क्या कहेंगे, लोअर में ऐसा होता है और भगवान कह रहे हैं ये सबसे गुप्त ज्ञान है। ये कुछ मैच नहीं किया ना प्रभु जी, ये कुछ मैच नहीं किया। ये मैं अभी सिर्फ इतना ले रहा हूं, आपको सुर फिर लूंगा। ये अभी ले रहा हूं ये सिद्ध करने के लिए कि हम भगवान ना तो थे, ना हैं और ना कभी होंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा थे और आत्मा ही रहेंगे। आत्मा, जैसे कि हम अभी कहते हैं आप सब मनुष्य हैं, इसी तरीके से हम कहते हैं सब आत्मा है। परंतु आप मनुष्यों में अलग अलग व्यष्टि रखते हो कि नहीं रखते, रखते हो। तो हम सब आत्माएं हैं। क्या है, आत्माएं हैं और सबके सब हकीकत के अंदर आप एक आध्यात्मिक यात्रा पे हैं। किस पे हैं, भौतिक यात्रा पे नहीं। जो यात्रा खत्म हो जाए वो क्या यात्रा, जो यात्रा खत्म हो जाए वो यात्रा ही क्या, जो लक्ष्य तक यात्रा ना ले जाए वो यात्रा ही क्या। हम लोग सबके सब अलग, हम सबके सब आध्यात्मिक यात्रा पे हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ने के लिए एक ही वो है क्या, शरीर। वो क्या है प्रभु जी, ये मनुष्य शरीर। हाँ, देवी देवताओं का भी नहीं, ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं को भी शरीर इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करने में हेल्प नहीं करता, मनुष्य शरीर करता है सिर्फ। तो अब इसमें जितना आप आध्यात्मिक उन्नति कर लें प्रभु जी, जिसमें जितनी आप आध्यात्मिक उन्नति या यात्रा में जितना कंप्लीट कर लें या पूरा भी कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां बिल्कुल क्लियर है ये 15वां अध्याय 16वें से लेके 20वां श्लोक। अब हम आगे चल रहे हैं। आज की जो विषय है
वो है परम सत्य या परम पुरुष। क्या प्रभु जी? पहले पुरुष का मतलब समझते हैं। पुरुष का सरलता में समझा रहा हूं। पुरुष वो जो भोगता है, जो क्या करता है, जो भोगता है। इसमें औरत मर्द इन सब से कोई मतलब नहीं है। जो भी भोगता है वो क्या है? पुरुष है। तो आप कहोगे भगवान ने आत्मा भी को भी कहा दो प्रकार के पुरुष हैं। हाँ, हम भी भोगने का मतलब क्या? आनंद उठाना। तो हम लोग भगवान की सेवा करके आनंद उठाते हैं, और भगवान तो आनंद से वैसे ही पूर्ण है। उनको कोई चाहिए नहीं, परंतु हमें चाहिए। परंतु चाहिए तो आनंद। तो हम इसीलिए हम भी पुरुष हैं, परंतु हमारी पुरुषत्व जो अभी है गड़बड़ है। क्या है प्रभु? अभी गड़बड़ है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब चलते हैं। हमें एक प्रश्न शुरू करते हैं। हमें रचयिता के बारे में क्यों जानना चाहिए? अभी तक आपने दो दिन सुना है जो, क्या लगता है आपको हमें रचयिता के बारे में क्यों जानना चाहिए? कौन बताएगा? रचयिता को ना जानने से क्या होगा? हैं जी? क्या शंका? किस चीज की शंका? नहीं, परंतु क्यों जाने हम कौन है? हैं जी? ठीक है, राइट। उद्देश्य क्या है? अरे रचना वाल जानने का सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि बनाया क्यों भाई। बाकी चीज तो सब सेकेंडरी है। इसीलिए रचयिता को जानना बहुत ही आवश्यक है। हमने आपसे पहले दिन चर्चा करी थी, फिर से दोहरा देते हैं। वो फिर से प्रश्न करते हैं, ये किसी ने एक कैमरा नहीं बनाया है, अपने आप आ गया। कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं। सब मानते हैं कोई व्यक्ति है इसको बनाने वाला। आप में से कितने मानते हैं कि ये बेसिकली जिसने बनाया वो बुद्धिमान नहीं था? कोई भी नहीं है। सब मानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया है। तीसरा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस कैमरे को किसी उद्देश्य के बगैर बनाया। सब मानते हैं कि उद्देश्य के लिए बनाया। तो हमने पहली बार चर्चा करी थी आपसे, आंखें, कैमरा, जबरदस्त कैमरा ऐसी आ गया है जी। कैसे? अपने आप तो नहीं आता है जी। नहीं, रचना, हाँ। क्यों ये भौतिक जगत की रचना है? नहीं, ये है काल के अंतर्गत। भौतिक जगत पूरा काल के अंतर्गत है। आपका शरीर पूरा का पूरा काल के अंतर्गत है, आत्मा नहीं है। प्रकृति सनातन है, परंतु बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहते हैं हिंदी में इसको? परिवर्तनीय। ये परिवर्तनीय है, सनातन है शक्ति। शास्त्र बताते हैं प्रकृति पर क्या है। ये शरीर भी, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स क्या कहती है? मैं तो अंग्रेजी में जानता हूं प्रभु जी, वैसे नहीं जानता, कि अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एनर्जी, राइट। ये शक्ति का परिवर्तन है। जब आपका शरीर जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है, जब ये नष्ट हो जाता है, क्या इसकी जो इस शक्तियों से बना है वो नष्ट होती हैं? नहीं होती। अभी ना आप स्टेप वाइज चलिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको। अभी आपने प्रकृति क्या है ये अभी का विषय नहीं है, ये अगला विषय है। क्या है? ये परम सत्य को जानने के बाद विषय है। तो रचयिता, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई हैं जी? ये कैमरा क्या है? शक्ति का परिवर्तन है ना प्रभु जी। शक्ति का परिवर्तन है, और उसमें मेन शक्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि ने ये परिवर्तन लेके आया है। और बुद्धि एक व्यक्ति में होती है। किसमें होती है? एक व्यक्ति में होती है। बुद्धि हवा में नहीं होती, बुद्धिमान व्यक्ति होती है। तो इसलिए ये जानना कि ये बार बार नया शरीर क्यों लेना पड़ता है आत्मा को, ये सब जानने के विषय हैं। परंतु इसके लिए पहले बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि आपको रचयिता है, इस भौतिक जगत का रचयिता है।
इस भौतिक जगत की भी मृत्यु होती है, उसको प्रलय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रलय। सुना है ना वर्ड ये? उसको मृत्यु नहीं कहते, ब्रह्मांड की मृत्यु नहीं कहते। क्या कहते हैं? प्रलय का मतलब लय हो गया। क्या हो गया? लय हो गया। लय होने का मतलब खत्म हो गया? नहीं, जब ही लय हो गया, जिससे आया था उसके पास चला गया। किसका? इस कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, और भागवत किसने बताई? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन थे? हैं जी? अरे अभिमन्यु के पुत्र थे। पहले वो बताओ। ज्यादातर लोग राजा बाजा में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। नहीं, गलत नहीं है। हाँ, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन जी के पौत्र। ठीक है जी, ये जानना चाहिए ये सब चीजें हमें को। अपनी पता लगा आपसे पूछूं अकबर कौन था, फटाफट बताओगे। और पता लगा इन चीजों के बाद लल्लू के लल्लू ही रह गए। क्या फायदा है जिंदगी जीने से? हैं? अकबर का 2-4 बार नाम लोगे तो नरक ही जाओगे। परीक्षित महाराज का नाम लोगे, गति बढ़िया होगी। हाँ, समझ में आया आपके? तो इसलिए हम लोग उनके नाम लेते हैं, हमें उनके नाम सिखाए गए। कलयुग है ना प्रभु जी, तो कलयुग अपना काम करेगा। कली के बारे चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए। काल में आऊंगा ना तो युगों के बारे में भी चर्चा करूंगा, चिंता ना करिए। तो अब इसलिए जानना आवश्यक है कि रचयिता ने रचा है, और रचयिता कौन है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था इसको रचने का। अब आते हैं दूसरी चीज। रचयिता ने जिसने रचा, उसने ये भी बताया कि उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। हमें उद्देश्य बता के छोड़ नहीं दिया, हमें उद्देश्य बता के। अब जैसे मैं ग्रेनेड का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि बड़ी जबरदस्त चीज है ये। उसने बता दिया कि फटता है, लोग मर जाते हैं। कैसे चलता है बताया ही नहीं, फिर पिन खींच दिया है। प्रभु बताना तो चाहिए उद्देश्य पूरा कैसे किया जाता है। भैया जब पिन खींच तो इमीडिएटली फेंक दे, जहां धमाका करना है वहां फेंक दे, हाथ में मत रखियो। 5-7 सेकंड में हो जाता है हरी बोल। तो इसलिए उसको फेंकियो। तो क्या बताया प्रभु जी? इसको उपयोग कैसे करना है। तो इसी तरीके से भगवान ने हमें बताया। अब उद्देश्य जानने की क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि प्रभु जी क्या होता है कि उद्देश्य अगर नहीं जानो तो क्या पता आप विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? विपरीत दिशा में। एक चीज और कि बड़ी मजे की बात है, उद्देश्य नहीं जानो तो बताऊं क्या होता है। जैसे कि आपने कहा कि उद्देश्य पता नहीं है, गाड़ी लेके चल दी है जी, तो गाड़ी से फायदा क्या हुआ बताइए? चल रही है, बस चल रही है। एक दिन कहीं पहुंचे, फिर रियलाइज किया और जाना तो मुझे बंबई था, पहुंच गया कलकत्ता। दिशाहीन हो गया। आज सारा समाज दिशाहीन है प्रभु जी। अब मजे की बात देखिए, जो समय उसने कलकत्ता पहुंचने में लगाया वो तो क्या हुआ? बेकार, निकल गया। अब अगर बंबई की तरफ चलता तो गाड़ी में ही समय भी लगता, परंतु उस समय का सदुपयोग होता, विपरीत दिशा में नहीं जाता। तुम भक्ति भी करोगे तो जो आप जी रहे हो उसमें जियोगे, परंतु उस जीने का एक उद्देश्य होगा, दिशाहीन नहीं होगे। तो इसलिए उद्देश्य जानना अधिक आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चर्चा करी थी, परंतु शॉर्ट में करी थी। लोग कहते हैं नास्तिक विज्ञान, आस्तिक विज्ञान नहीं प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज विनर में भी, साइंटिस्टों में भी, वैज्ञानिकों में भी आस्तिक वैज्ञानिक भी हैं और नास्तिक विज्ञानी भी हैं। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, ये 2 स्वभावों में बटा है, आत्माओं में नहीं, स्वभावों में। एक नास्तिक और एक आस्तिक, बस। एक आस्तिक और एक नास्तिक, इन 2 में बटा है, तीसरा नहीं है प्रभु जी। कोई जानते हैं कि नहीं इसको बनाने वाला है। अब बताइए मुझे, किसके लिए विश्वास की एक बड़ी छलांग की आवश्यकता है? कि बाई चांस आया, पता नहीं कैसे आ गया, और दूसरा किसी उद्देश्य से आया।
बताइए कहाँ श्रद्धा जो है बुद्धिमता की श्रद्धा है? उद्देश्य से बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। उसमें तो अंधविश्वास करना पड़ेगा कि मेरे पिताजी नहीं थे, मैं ऐसे टपक गया, हैं जी, ये कैमरा ऐसे ही आ गया, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा मानना, समझ लीजिए ये तो श्रद्धा की वो छलांग है जो कि मतलब पूछिए ही मत, ये तार्किक बुद्धि से परे है। इस सारे के पीछे कोई बुद्धिमान डिजाइनर था या ये संयोग से आ गई, ऐसे ही अपने आप आ गई? डिजाइनर लग रहा है प्रभु जी, आज एक शर्ट भी पहनते हो, कहते हो क्या बनाया तूने, है प्रभु जी, क्या डिजाइन बनाई है, हैं? ये प्रकृति को देखते हो आपको लगता नहीं? कभी देखा है? कभी जाओ अपने मोबाइल पे जाओ, गूगल में ज्योग्राफिक चैनल में जाओ, इनमें देखो प्रभु जी वो जो मछलियां हैं अलग अलग रंग की, और मजे की बात देखो कि वेल वेली को पैदा करती है। आज तक वेल मछली को आपने गधे को पैदा करते हुए नहीं देखा। नहीं, डीएनए है, कहां से आया है प्रभु जी? तुमने कारण के कारणों को तो जानने की कोशिश ही नहीं करी। मजे की बात यह है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर विज्ञान भी जितना गहराई में जाते जाओगे तुम्हारा विश्वास होता जाएगा कि रचयिता है। जब विज्ञान को ऊपरी तरह से पढ़ोगे तो लगेगा कोई नहीं है, परंतु अगर विज्ञान के अंदर डीप अंदर मर्म में चले जाओगे तो उसमें ये सिद्ध हो जाएगा कि एक रचयिता है। कहा when you go deeper to understand you will basically believe in a creator, कि आप मानोगे, आप श्रद्धा करोगे कि एक रचयिता है। इसमें प्रभु जी फाबरनाशी की प्रिंसिपल है प्रभु जी, जहाँ के पत्ते सारे ये सब चीज़ें एक फॉर्मूला से आते हैं। कभी आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, क्योंकि अभी तो इस पर ही 2-3 दिन का सेमिनार करते हैं हम कई बार, सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट से कि कैसे पता लगता है कि सारी दुनिया के अंदर एक कुछ फॉर्मूले चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये हिंदी में पता नहीं हैपेजेड को क्या कहेंगे, हैं? अस्त व्यस्त व्यवस्था नहीं है, बड़ी जो एकदम सटीक व्यवस्था है हर चीज के अंदर। अब आध्यात्मिक विज्ञान, अब मैं इसमें बताऊं क्या कहना पड़ेगा मुझे, आस्तिक विद्या आध्यात्मिक विज्ञान और नास्तिक भौतिक विज्ञान। मैं फटाफट बता रहा हूं आपको, फर्क देखिए। सृष्टि का कारण हम मानते हैं एक व्यक्ति है भगवान, वो मानते हैं गॉड्स पार्टिकल। क्या मानते हैं? अभी लेटेस्ट आया है प्रभु जी, नया है ना, सुना होगा गॉड्स पार्टिकल, ठीक है? हाँ, ये मैं उस टाइम अमेरिका में था तो एक 12वें साल का बच्चा प्रभु जी, 12वीं क्लास का बच्चा, एक टॉप साइंटिस्ट के साथ, इंडियन का बच्चा था प्रभु जी, वो मैं उधर किसी ने बुलाया घर पे मुझे लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ 50 लोग थे, उसमें से पता लगा 25 तो डॉक्टर थे और 25 साइंटिस्ट थे। उनका एक का बच्चा प्रभु जी 12वीं क्लास में होने के बावजूद भी वो साइंटिस्ट जो गॉड्स पार्टिकल पे स्टडी कर रहा था उस पे था। तो मैंने कहा यार पहली बात तो तुमने गॉड को मान लिया कि गॉड्स पार्टिकल कि किसका पार्टिकल है? गॉड का। दूसरी चीज हम मानते हैं जो वो व्यक्ति है वो चेतन है, अर्थात वो जीवित है, परम सत्य लिविंग है, जीवित है। गॉड्स पार्टिकल जड़ है। क्या है? जड़। परम सत्य के पास बुद्धि है, गॉड्स पार्टिकल के पास कोई बुद्धि नहीं है। हम कहते हैं सब कुछ उस परम सत्य से आया, ये कहते हैं बाय चांस आ गया, बिग बैंग। क्या सुना है ना प्रभु जी? तो चलिए एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की बात है कि एक आर्किटेक्ट के पास एक व्यक्ति पहुंचा
नास्तिक व्यक्ति। क्या प्रभु जी? तो उसने आर्किटेक्ट, उसका मित्र था, उसने कहा आर्किटेक्ट साहब, हाँ जी, मेरे को घर बनाना है। अच्छा, ये जो बनवाना चाहता घर, ये साइंटिस्ट, ये क्या प्रभु जी? साइंटिस्ट। उसने कहा एक काम करो, ये लिस्ट है, उसने लिस्ट निकाल के दी कि ये सारी चीजें ना, दरवाजा, खिड़की, कांच, पत्थर, ईंटें, सीमेंट, रोड़ा, बजरी, ये सब का सब आप एक काम करो, अपने प्लॉट के बीच में रखवा देना। बोले हैं? बोले हाँ। फिर क्या करोगे? बोले और इतना लिख दिया एक चीज, इतना RDX ले आइयो। उसने क्या करोगे? बोलते अंदर लगाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे? मैं उड़ा दूंगा। बोले तो? बोले घर बन जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई। बोले तुम तो कहते हो दुनिया तो ऐसी आई, तो ये छोटा घर नहीं बन सकता बिग बैंग से? क्या ये छोटा घर नहीं बन सकता बिग बैंग से? बैंगी की तो बात कर रहे हो, हैं जी? अरे आज तक धमाकों से कुछ बना है क्या? अब आपके सामने रख रहा हूं मैं, जिसका नाम आप लोग सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन। न्यूटन बहुत जबरदस्त आस्तिक व्यक्ति था प्रभु जी। और जैसे होता ही है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, एक नास्तिक मित्र थे उनके, तो इन्होंने, न्यूटन ने एक मॉडल बनाया ब्रह्मांड का, और अपने लैब के अंदर, अपने प्रयोगशाला में उसने रख रखा था बनाकर। तो ये दोस्त आया और उनके प्रयोगशाला में गया और उसने ये मॉडल को देखा जो उसने ब्रह्मांड का बनाया था। तो न्यूटन के पास आया, न्यूटन दूसरे कमरे में था। बोले अरे न्यूटन, आइजैक, क्या मॉडल है, आज तक ऐसा मॉडल किसी ने नहीं बनाया जहां जितना इतना खुलासा दिया हो कि कहां कहां ग्रह कैसे चल रहे हैं, किसने बनाया है ये? तो आइजैक ने बताऊं क्या कहा? हाँ, अपने आप आ गया। क्या कहा? बोलते देख फालतू बात नहीं कर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बता किसने बनाया? बोलते मैं कौन सा मजाक कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अपने आप आ गया। बोलते तू पागल है, इतना ऐसा मॉडल बुद्धि के बगैर कैसे आएगा? किसी व्यक्ति को बनाना पड़ेगा इसको। बोलता मैं बोल तो रहा हूं आपसे कि ये अपने आप आ गया। फिर उसने कहा देख आखिरी बार बोल रहा हूं आइजैक, आज के बाद नहीं तो दोस्ती खत्म। बोलते कमाल का आदमी है, मॉडल बनाने के लिए किसी का दिमाग चाहिए, परंतु ओरिजिनल अपने आप आ गया। अरे वो ओरिजिनल का नकल मारी है मैंने। नकल को कहता है तू कि किसी को बनाने की जरूरत है, परंतु जो असल है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये तर्क को भी चुनौती देता है, कॉमन सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है, जब लोग कहते हैं इसको कोई बनाने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि रचयिता ने सारी योनियां एक साथ बनाई हैं। क्या करेंगे प्रभु? अब सुनना शुरू करिए। परम सत्य, जिसको कि हम गॉड भी कहते हैं, भगवान, एक्चुअली उस पर चर्चा करूंगा, अभी ये शब्द समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन कहते हैं ना प्रभु जी, परिभाषा, डेफिनेशन परिभाषा ही होती है ना वो। पहली चीज, कौन है, उसका क्या पहली क्वालिफिकेशन? जन्मदय अस्य यतः, जिससे सब कुछ आता है। जन्मय, जन्म का मतलब सब आता है उससे। जन्मदय अस्य यतः, अर्थात जिससे सब चीजों का उद्भूत होता है। डेफिनेशन पहला। दूसरा, समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण प्रत्येक मुझसे ही उद्भूत होती है। अर्थात वो कौन है? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका मालिक हूं। प्रभवो, मता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आया है।